बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। सावन मास कृष्ण पक्ष की अथा कामदा एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे गोविंद, सावन कृष्ण पक्ष में एकादशी का क्या नाम है, सो कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों के नाश करने वाले व्रत को सुनो। प्राचीन समय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा है उसे उत्तम व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का नाम कामदा है। इसके सुनने मात्र से अवश्य असयो मेघ का फल मिलता है। जो शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन करता है, कामदा का व्रत करने वाले को वह फल मिलता है। सामग्री समेत व्ययी गो का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामदा का व्रत करने वालों को प्राप्त होता है। जो उत्तम मनुष्य सावन मास में श्रीधर भगवान का पूजन करता है, उसको देवता, गंधर्व, उरग, पनाग सबके पूजन का फल मिलता है। इसीलिए कामदा एकादशी के दिन हरि के यत्न से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला व्रत नहीं है। कामदा का व्रत करने वाला जो मनुष्य रात में जागरण करता है, उसको भयंकर यमराज दिखाई नहीं देता, ना उसकी दुर्गति होती है। कामदा का व्रत करने से योगी मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। तुलसी के पत्तों से जो हरि का पूजन करता है, वह पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। रतन, मोती, पन्ना, मुगा आदि के पूजन से विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल द्वारा पूजन से प्रसन्न होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन किया है, उसने जन्म भर के पापों का लेख मिटा दिया। जो तुलसी दर्शन से सब पापों को दूर करने वाली, स्पर्श करने से देह को शुद्ध करने वाली, प्रणाम करने से रोगों को दूर करने वाली, सींचने से यमराज को डराने वाली, पौधा लगाने से भगवान के समीप पहुँचने वाली तथा भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष देने वाली है, उस तुलसी को नमस्कार है। जो एकादशी में रात को दीप दान करता है, उसके पुण्य की संख्याएं को चित्रगुप्त भी नहीं बता सकता। एकादशी के दिन जिसका दीपक भगवान के सामने जलता है, उसके पितर स्वर्ग में जाकर अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीपक जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाता है। यह कामदा एकादशी की महिमा मैंने तुमसे कही है, इसीलिए पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। ब्रह्म हत्या तथा गर्भ हत्या को दूर करने वाली है, स्वर्ग तथा विशेष पुण्य को देने वाली है। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका महात्म सुनकर वैकुंठ को चला जाता है। फलहार इस दिन तुलसी को मंजरी से विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन गो दूध का सागर लेना चाहिए। फलार मतलब गौ का दूध से फलार लेना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद्भागवत सार 18वां अध्याय।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सुनकर गीता ज्ञान को बोला अर्जुन वीर, सत्य कहूँ घनश्याम जी उपजी मन में धीर। मानो ज्ञान आपकी करूं युद्ध मन लाए, मोह नाश मेरा हुआ समिति पहुंची आए। धन आपको यदुपते कृपा आपने कीन, किया अनुग्रह दास पर संशय किया छीन। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और धनुधर पाथ, मही विजय और लक्ष्मी बेजार कहे यथारथ। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, अब संन्यास और त्याग के तत्व पर पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञान लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं, किंतु लोग यज्ञ दान और तप आदि कर्मों के ना छोड़ने को त्याग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वह सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं, यज्ञ दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए, वह अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि यह तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है। जो उत्तम है, अपने निमित्त कर्मों का त्याग उचित नहीं। आदि मोह वंश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुख पद है। यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग करता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग हैं। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से दोष नहीं करता और दुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान मुक्ति के योग है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मित्र। जो त्याग नहीं सकते उनको यह मरने के पीछे मिलते हैं, योगियों को कभी नहीं मिलते। शरीर वाणी और मन से भला यह बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको वह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी वृद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मार कर भी उसको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, यज्ञ और ज्ञाता, यह 3 ही कर्म हैं। साधक कर्म के साधना है। संख्याएं शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता, यह सत्यवादिक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं, उनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों की अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखते हैं, वह ज्ञान सात्विक कहलाते हैं। जिसे ज्ञान से प्राणी में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती है, उसको राजन ज्ञान मानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्व रत्य के जाने एक ही कार्य में लगा रहे,
अलप और तामस हैं। फल की इच्छा न करके जो कर्म नित्य किया जाता है सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम धन का खर्च, दूसरों की पीड़ा और अपना पुरुषत्व ना जानकर मोहवंश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग में रहित अंधकार, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्ध और असिद्ध में जो समान रहता है वह सात्विक करता है। रोग मुक्त, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घ सूत्री और तामस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुण की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं। उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। बुद्धि प्रवृत्ति, अकर्ताय, भय और अभय का बंधन और मोक्ष को जो जानता है वह सात्विक है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिसे अज्ञान से ढकी बुद्धि से मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ, एक ग्रसित होने से इधर उधर न डिगने वाली, जिससे धीति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विक है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है उसकी धीति राजसी है। हे पार्थ, जिस धीति से मूर्ख जन निंद्रा, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागते वही तामसी वृत्ति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुना, जिसके अभ्यास से चित्त रमानता है, दुख का अंत हो जाता है। वही सुख सात्विक है जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है उस राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो नींद, आलस तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है वही तामस है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। हे प्रताप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वाभाविक गुणों में बांटे हुए हैं। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा यह ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। सिद्ध कर्म है। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में शीतलता, उदारता और प्रभुता यह क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गो रक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तीनों वर्णों की सेवा शुद्ध के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्ध प्राप्त होती है। अब वह सुनो जिसमें सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिसने समूचे जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर की आपने अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्ध
को प्राप्त है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कुंती, दोष युक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग न करे। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्वे कर्म निवृत्त पाकर सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्ध को प्राप्त है, वह फिर किसी तरह ब्राह्मण को प्राप्त होता है। सो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की प्रानिष्ठ निष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से मुक्त होकर धीति द्वारा मन को वश में लाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर राग देश से रहित एकांत में रहने वाला मिताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य धैर्य युक्त और वैरागवान, अहंकार, बल, काम, क्रोध वह परिग्रहण छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्मा भाव के योग होता है। ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। वैसे ही ठीक जानता है। तदनंतर तत्व से मुझ को जानकर फिर मुझ में प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में शीतल कर और सब कर्मों को मुझ ही में अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दो। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से तुम सब दूर गम कष्टों से तर जाओगे। आदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। आदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगावेगा। हे कन्हैया, जिस कर्म को अब तुम मोह से करना नहीं चाहते वही अपने स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ बेवश होकर रहेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में शीतल ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भ्रम मा रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गुड ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इस भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा करो। सबसे गुड वचन को और सुनो, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, इसीलिए तुम्हारे हित की कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त हो, मेरा यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार मुझे पाओगे। यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुटकारा दूंगा। सोच ना करो, यह मेरा रहस्य है। ऐसा पुरुष से जो मेरा तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो और मेरा निंदक हो, कभी ना कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम
करने वाला मनुष्य में दूसरा कोई नहीं होगा और सबसे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म स्वाद को जो कोई पढ़ेगा या सुनेगा, मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पूर्ण आत्माओं को मिलने वाला शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एक गृहस्थित से इस मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं अर्जुन को सुना या नहीं अर्जुन, तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और समिति प्राप्त हुई। निसंदेह अब मैं आपकी आज्ञा में शिथिल हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। संजय बोला, हे राजन, मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी की मुख से इस परम गुणवाद को सुना है। राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्य कारक स्वाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मित होता है। हे राजन, मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ जैसे धनुधारी हैं, वही राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो गीता माता की जय। 18वां अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म को सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुजा रूपधारी को प्रसाद ले आए और इंद्र से सब देवताओं के समान कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। वह सुनकर इंद्र सहन न कर सके, तेज सभी को आसन पर बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरुजी, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिसे पर यह इंद्र आसन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने तो इसने तीर्थ व्रत यज्ञ दान को कोई नहीं किया। यह सब बातें बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब प्रभु ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु वह गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी, तब मैंने आज्ञाकारी है प्रसादो, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भोगा दो। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए, तब मेरी सयुजय मुक्ति को पहुंचा दो। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र और सब देवता आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तुएं एकत्र कर दी और कहा, तुम इंद्रलोक के सुख को भोगो। कई काल इंद्रपुरी में सुख भोग कर फिर श्री भगवान की कृपा से सयुजय मुक्ति पाकर वह वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, ऐसा 18वें अध्याय का महात्म है। गंगा, गीता, ज्ञात्री, कलयुग में यह तीनों मुक्ति की प्रदाता हैं, ऐसे निश्चय ही जानो।
श्री कृष्ण बोलो, श्री कृष्ण भगवान की जय। जय गीता माता, श्री जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। जय गीता माता, जय गीता माता, जय गीता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी तुमको जगदाता। जय गीता माता, ज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश भरे। ओम जय गीता माता, शरण मेरी जो आवे, तेरी मति ग्रहण कर पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव सिंधु तारे। जय गीता माता, रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोक धरी, हुआ कर्तव्य कर्म तप बैठा बहुत मलिन हुआ। जय गीता माता, तब कृष्णचंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तब बात समझ कर उनका उद्धार किया। जय गीता माता, शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, शरीर को दुख पाया पे आत्मा सुख राशि। जय गीता माता, अंत शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्मा ब्रह्म को चीनो उससे अनुराग करो। जय गीता माता, निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो, फल वांछ को त्यागो सद्व्यवहार करो। जय गीता माता, मन को बस में करके इच्छा त्याग करो, निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। जय गीता माता, यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे, भगवान भव सागर से, भगवान भव सागर से वह क्यों ना तर जावे। ओम जय गीता माता, बोलो गीता माता की जय, एकादशी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।